दोस्तों, इस संसार में दुखी होने के कई कारण होंगे, पर 70 to 90% दुखी होने का कारण केवल 2 रीजन होते हैं। हालांकि दुख और सुख किसी आदमी के केवल स्टेट ऑफ माइंड पर निर्भर करता है। एक ही तरह का दुख और सुख 2 अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अनुभव हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए धूप में बैठना, सुबह सुबह जॉगिंग करना आनंददायक हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए सुबह उठना ही कष्टकारक हो जाता है। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक अधिकांश इंसान अपने टाइम का 70 से 90% भाग या तो पास्ट में घटी घटनाओं के बारे में सोचता रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। वर्तमान तो इन उलझनों में ही निकल जाता है। हम पास्ट को बदल तो नहीं सकते और भविष्य तो भविष्य ही है। आने वाले भविष्य केवल वर्तमान में ही संवारा जा सकता है। उसके लिए अच्छे से प्लानिंग किया जा सकता है और अच्छे से प्रयास किया जा सकता है ताकि हमारा भविष्य सुधर जाए। लेकिन हम अगर वर्तमान को भविष्य की उलझनों में ही हम उलझाए रखेंगे तो हमारा भविष्य ऐसे ही चौपट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के दुखी होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन दूसरे से कंपैरिजन करना होता है। कहते हैं आदमी अपने दुख से कम दुखी होता है, जबकि वह दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होता है। जब हम अपने से ऊपर वाले से कंपैरिजन करते हैं तो दुख का एहसास होता है, लेकिन जब हम अपने नीचे वाले से कंपैरिजन करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो मन में शांति होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जब एक बाइक सवार अपने सामने खड़ी एक बड़ी सी BMW कार की ओर देखता है तो उसके मन में थोड़ी सी कसक हो जाती है। लेकिन अगर उसके बगल से एक सर पर बोझ लिए हुए आदमी भरी दोपहरी में क्रॉस करता है तो उसे मन में थोड़ी सी शांति मिलती है। वह समझ जाता है कि मैं उस आदमी से बेहतर पोजीशन में हूं। दोस्तों, मैं यह आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि इंसान को अपनी बेहतरी के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके प्रयासों के बावजूद अगर सफलता नहीं मिल पा रही है और आप निराश हो चुके हो, तो अपने पास केवल और केवल 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लें और खुश रहने का प्रयास करें, जबकि दूसरा रास्ता है आप दुखी रहो, जिंदगी भर कंप्लेन करते रहो और कंप्लेन करते करते ऊपर चले जाओ। यह रास्ता चुनना आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर हम डीपली सोचें तो जीवन के लिए मेनली 3 चीजों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप खुश नसीब हो, क्योंकि दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं है। अगर आपके तन पर कपड़ा है तो आप खुश रहो, क्योंकि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो सर्दियों के दिन में बिना कपड़े के ठंड की वजह से मर जाते हैं। अगर आपके सर के ऊपर छत है तो आप नसीब वाले हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो फुटपाथ पर अपनी जिंदगियां बिता देते हैं, फुटपाथ पर ही जन्म लेते हैं और फुटपाथ पर ही मर जाते हैं। इस दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो अपने जिंदगी से सेटिस्फाइड होंगे, और अगर आप उनमें से एक हैं तो आप नसीब वाले हो, आप खुश नसीब हो। दोस्तों, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा ईश्वर का कृतज्ञ रहिए। याद रखिए, ईश्वर जो कुछ भी देता है वह आपकी पात्रता का पूरा ख्याल रखता है। अगर व्यक्ति कुपात्र है और वह उसे संजोग से कुछ अच्छी चीजें मिल भी गई हैं तो वह संभाल नहीं सकता। मेहनत से कमाई गई हुई धन लाइफ लॉन्ग होती है, जबकि ऐसे वैसे वाली पैसे जाने में देर नहीं लगती।
दोस्तों, अपने लाइफ में कुछ नियम बनाइए जिससे आपकी खुशी लंबे समय तक चले। अपने खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में ना दीजिए, बल्कि अपने हाथ में रखें। किसी के बुरा करने पर आपके दिमाग में हलचल हो जाता है, चाहे बातें सही हो या गलत हो। बरसाती नदी नहीं बनी है जो थोड़े से बरसात में अपनी सीमाएं तोड़ देता है। हमें समुद्र की तरह शांत रहना चाहिए और अपनी उन्नति पर फोकस करते हुए अपनी सुख समृद्धि को और अधिक हासिल करने में लगाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, ताकि आने वाले समय में अच्छी नई ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, लव यू।